हे गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो मैं आपको किसी टॉपिक के ऊपर नहीं लेकर आया कि भाई हाँ आज हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। ये मैं नया वीडियो लेकर आया हूं कि भाई आपको जगाने के लिए कि आप एग्जैक्ट कर क्या रहे हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि आपने कभी सोचा है ऐसा कि भाई एग्जाम को कितने दिन बचे हैं? एग्जाम को कितने दिन बचे हैं? अभी मिनिमम देखा जाए तो 4 मंथ ही बचे हुए हैं। एग्जैक्ट अगर हम सारी चीजों में डिवाइड करें तो ये 4 मंथ भी हमको कम पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताने आया हूं कि भाई आपकी पढ़ाई कहां तक पहुंची है, आप कितनी चीजें कंप्लीट कर चुके हो अपने तरफ से खुद की सेल्फ स्टडी करके। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने और बताने आया हूं कि और जाग जाओ भाई कि अभी भी पढ़ाई कर लो, आपके पास समय है, आप अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मोस्टली ये वीडियो जो होने वाला है एमएच बोर्ड 10th क्लास के हिसाब से मैं बनाने जा रहा हूं कि भाई इसमें हमको कौन कौन सी चीजें ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये सितंबर का मंथ चल रहा है जो कि आधा खत्म हो चुका है। भाई आधा खत्म हो चुका है ना, तो आधा सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो आपकी एग्जाम है। तो क्या सोचा कभी आपने कि मुझे अब करना क्या है? तो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि करना क्या है, किस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हो। इवन बिलो एवरेज बच्चा भी अच्छा स्कोर कर सकता है अगर वो खुद पर ध्यान दे तो। देखो टीचर का थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन ज्यादा मेहनत किसकी होनी चाहिए उस पर? खुद स्टूडेंट की। अगर मुझे अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए मुझे अच्छे मार्क्स तो लाने पड़ेंगे ना। अच्छे मार्क्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। वही बोल रहा हूं, और मेहनत करने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वही मैं आपको बताने आया हूं भाई कि आपने शुरुआत की या नहीं की। तो एक शायरी से अपन शुरू करते हैं कहानी की, भाई आपने शुरुआत की या नहीं की। ठीक है, कि जो सफर का शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो सफर का शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिर का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। तो इसीलिए हमको शुरुआत करना जरूरी है। अगर हम शुरू करेंगे तो धीरे 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 कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। तो लगभग सभी ने शुरुआत तो कर चुके हैं, क्योंकि भाई बहुत समय से हम पढ़ रहे हैं। तो हमने जो शुरुआती समय से अभी तक के पढ़ा, वो चीजें जितनी भी हमने पढ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीजें हम पढ़ चुके हैं उसको तो सिंपल अपने को क्लियर करना है। देखो सिंपल फंडा यह है कि जो आपने पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें आप उसमें क्या कर ले, अपना कमांड एकदम स्ट्रांग कर ले। यानी कि जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हुए हैं, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट आपने और उसके जो जो टॉपिक है, जो जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, जो आपको समझ चुके हैं, जो आप लर्न कर चुके हैं, इवन आपने उसके ऊपर टेस्ट भी दे चुकी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका टाइम टू टाइम रिविजन करें। मतलब क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमारी पढ़ के हो गई है, तो क्यों हमें इसे जाया जाने दे भाई लास्ट तक के लिए। इसलिए टाइम टू टाइम रिवाइज करें ताकि एंड में पढ़ते टाइम इसमें वापस से उतनी मेहनत ना करने पड़े। तो लगभग सभी का आधा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा पढ़ के, सब कुछ करके। तो ये जितना भी अभी तक के पढ़ के हुआ उसको सबसे पहला सारा क्लियर कर ले कि हाँ मुझे ये हो गया है। जैसे ही ये सारी चीजें आप क्लियर कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि हाँ मुझे ये आता है, तो आधा माइंड वही क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। और जैसे ही आपको पता चला कि क्या आपको आता है और क्या नहीं आता है, वहां पर आधा टेंशन खत्म। और जैसे ही टेंशन खत्म होता है वहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जैसे कॉन्फिडेंस होगा तो उतने जल्दी जल्दी आप आगे की पढ़ाई पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखो हमने क्या किया, खुद के अंदर खुद को इवेल्युएट किया कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो जितनी चीजें हमें आई वो हमने साइड में रखा और उसका टाइम टू टाइम हमको रिवीजन करना है। अब बची वो चीज जो हमको नहीं आती है, उस पे हमें मेहनत करनी है ये 4 महीने के अंदर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिसको लगता है कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ है तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि उस टॉपिक के चक्कर में या उस चैप्टर के चक्कर में बाकी चीजें खराब हो ये बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे भी नहीं और आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके चक्कर में और सारी चीजें हमारी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम उसको स्किप करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो उन सारी चीजों को स्किप करते चलो जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है या हो ही नहीं पा रही है आपसे। तो उन सारी चीजों के पीछे भागो जो आप कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड पता है क्या होता है, हम बहुत सारे स्टूडेंट से जब बात करते हैं या खुद हमने भी देखा है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जब पेपर लिखते हैं, जो क्वेश्चन आता है, तो हम ये सोचते हैं
कि भाई ये काश मैं पढ़ लिया होता, थोड़ा सा पढ़ लिया होता, ये मुझे आ सकता था ये आंसर। तो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो गलतियां है हम जो पहले करते हैं, ठीक है, तो ये हमको आखिरी में जाके पश्चाताप ना हो, इसीलिए अपन क्या करें भाई, इसको पहले से ही अपन सारी चीजें क्लियर कर ले। ऑब्वियसली जो नहीं आती है तो उस पर तो हमको पश्चाताप होगा भी नहीं, कि हमको अखरेगा भी नहीं कि ये हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन जो चीजें कर सकते थे वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाओगे, देखो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया आपका, देन इंग्लिश, ये तो कोर सब्जेक्ट होते हैं, तो इस पर ज्यादा मेहनत लगती है ऑब्वियसली। और जो बाकी सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेजेस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस पे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बच्चे 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। कौन कौन सा? मैथ्स, इंग्लिश और साइंस। तो ये जो बच्चे इन 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देता ना, ये लोग इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन वो उस लेवल के मार्क्स नहीं ला पाते, यानी कि परसेंटेज नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि अगर आपको टॉप करना है, वो रैंक हासिल करना है, तो उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा और अच्छे से अच्छे मार्क लाना जरूरी है और अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। इसीलिए मेरा हमेशा से कहना है कि आप सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, क्योंकि एक सब्जेक्ट्स आपको थोड़े अच्छे मार्क्स दिला सकता है, लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा करना होगा, तब जाके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देन जैसे जैसे आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी भाई, खुद में क्या आते जाएगा? कॉन्फिडेंस आते जाएगा। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, जितना कॉन्फिडेंस आता है ना, चीजें हम उतनी जल्दी करने लगते हैं। देन कुछ लोगों का ऐसा भी प्रॉब्लम रहता है कि भाई हम तो याद करके जा रहे हैं, देन पेपर में लिखते टाइम भूल जाते हैं। नहीं, आप लिखते टाइम भूलते इसलिए हो क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, और जो चीजें आपने पढ़ी है उसे समझा नहीं है, उसे आपने रट्टाफिकेशन किया है, इसीलिए आप लिखते लिखते क्या कर जा रहे हो? भूल जा रहे हो। नहीं तो आप बताओ ना, एग्जामिनेशन सेंटर में आपको डराया थोड़ी ना जाता है, जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि भाई हाँ मैं ये भूल गया, वो भूल गया। ये सब क्या है? रीजन है। ये सब वो रीजन है जिसके लिए आप नहीं कर पाए। तो सिंपल सा ये है कि आप चीजों को समझो, पढ़ो और करो। क्या होता है कि अगर आपको चीजें समझी है, आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं आते, तो भी मिलती जुलती हुई चीजें आप लिख सकते हो। एग्जैक्ट आपको उसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ हद तक तो मिलेंगे, जो लास्ट में जाके कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को क्या कराएंगे भाई? अपग्रेड कराएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें। देन कॉन्फिडेंस की बात हो गई, देन एग्जाम में आप कैसे बिहेव करते हो। हाँ, फिर एक चीज और ये भी आती है कि भाई जब पेपर आप लिखते हो, आपको पेपर पूरा आता है, लेकिन समय कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से पेपर छूट गया, मार्क्स कम आ गए। बिल्कुल ये रीजन भी बहुत गलत है। आप अभी से प्रैक्टिस करो, खुद पेपर लो। अगर आप ट्यूशंस जाते हो या खुद से कई स्कूल्स में भी ज्यादा से ज्यादा खुद के पेपर्स लो, आपकी मैं इतने समय में पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। मैंने जितना देखा है, अगर आपको पूरा पेपर अच्छे से आता है तो समय भी आपके लिए भरपूर है, क्योंकि जब चीजें आपको अच्छे से आती है तो आप सोचने में ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करते, इधर उधर ध्यान नहीं भटकता, और इधर उधर ध्यान नहीं भटकता तो आप पूरे टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से पूरे टाइम में आपका पूरा पेपर हो जाता है। इसलिए टाइम कम भाई बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो ये बहाना भी बिल्कुल गलत है कि टाइम नहीं पड़ता है। देन ये भी एक चीज है कि जो आप स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो पढ़ने के लिए, भाई उसको चेक कर लो कि रिलेवेंट है या नहीं, ये समझ में आ रहा है या नहीं। आप खुद उसको क्या कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं कोऑपरेट कर पा रहे हो कि नहीं, ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन बस देखते हो कि हाँ मुझे तो आता है, और देन लिखना स्टार्ट कर देते हो। क्वेश्चन में लिखा तो एक्सप्लेन, तो भाई एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर साइंस की बात करें तो कहीं कहीं डायग्राम बनाना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लूज कर जाते हैं टाइम के हिसाब से। तो हमको क्या करना है भाई, 4 महीने अभी हमारे पास टाइम है, धीरे 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 एक एक कदम अपने को आगे बढ़ाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन 1 वीक अपन ये कर लो कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता, इसका सेपरेट कर लो कि हमें क्या आता क्या नहीं आता है। और फिर जब हमको जैसे ही पता चल गया कि हमें क्या नहीं आता, तो हम पूरा उसके तरफ क्या कर सकते हैं, फोकस तो कर सकते हैं ना। और हम जब पूरा फोकस के साथ उसके पीछे भिड़ेंगे तो धीरे 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 वो भी चीजें क्लियर होते जाएगी, और क्या आता है उसके तरफ शिफ्ट होते जाएगी। और जो आता है उसका टाइम टू टाइम रिवीजन भी जरूरी है। और मैं फिर बता रहा हूं कि जो आपको आता है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि हाँ मुझे तो ये आता है, मुझे ये लर्न है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उसे रिवीजन करते जाना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे एग्जाम के टाइम पे ये प्रॉब्लम बन जाता है कि भाई फिर से मेहनत करनी पड़ रही है, पूरा भूल गए हम। तो ये बहुत बहुत गलत बात है।
ठीक है। देन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बताना है, देन वन बाय वन वो भी अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फिर तो हम क्या देखते हैं भाई कि आप रिवीजन जैसी चीजें नहीं कर रहे हो। कंसंट्रेशन का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आपने उसको अच्छे से यूज कर लिया, प्रॉपर उसका यूज करके आपने किसी चीज को पढ़ लिया, तो आप इतना आसानी से भूलने वाले भी नहीं हो। आप क्या करते हो भाई, बहुत नटखट रहते हैं अपन, थोड़ा सा पढ़ लिया, टीचर बता रहा है, देन इधर उधर ध्यान चले जाता है। जितने देर में आपने इधर उधर ध्यान दिया उतने देर में क्या हो गया, आपका कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट हो गया। अब जब कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट हो गया तो वापस से उसी जगह पे फोकस करने में प्रॉब्लम होता है, और ये जितना टाइम वापस से फोकस करने में लगता है उस देर में काफी सारी चीजें क्या हो जाती है भाई, स्किप हो जाती है। तो कंसंट्रेशन और बहुत सी सारी चीजें ये भी देखने को मिलती है। लेजीनेस भाई, बी एक्टिव रहो, प्रॉपर तरीके से खुद में एक एक्टिवनेस बना के रखो, जिससे खुद को क्या करते रहो, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहो, क्योंकि ये 4 महीने आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको अभी कंटिन्यूअसली स्टडी करना है, और हमेशा से स्टार्टिंग से मैं ये बोलते आया हूं कि भाई डेली का डेली आप स्टडी करते चलो। अब तो डेली का डेली नहीं, अब तो पुरानी सारी चीजें और आगे आने वाली सारी चीजें भी आपको पढ़ते चलना है। तो धीरे धीरे चीजों को क्लियर करें, चीजों को समझे, पढ़े, कहा डाउट्स है आप अपने टीचर से पूछे। इवन आपको जितनी मेरी हेल्प चाहिए मैं करने को भी तैयार हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, इवन कमेंट सेक्शन में, या किस चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका टीचर के साथ मैं आपको मोटिवेट भी कर सकता हूं कि भाई हमें ये समझने में दिक्कत हो रही है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। देखो लाइफ में ये सब कुछ चलते रहता है, लेकिन अभी ये 4 महीने तो हमको फोकस करना है ना, क्योंकि ये ध्यान में रखो, ये 4 महीने आपने फोकस कर लिया तो जब क्या होता है ना, अपन एकदम अच्छे मार्क्स लाते हैं तो नाम होता है, जब गली में, बस्ती में, ध्यान अपने एरिया में काफी नाम फैलता है तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। एक मतलब समझ रहे हो ना, एक प्राउड जो फील होता है भाई, ये कराना बहुत जरूरी है। और लास्ट में सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भभकती हुई आग न सही पर चिंगारी जलाए रखना। भाई क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते चलो, एक एक वर्ड का मीनिंग अगर आप समझ गए तो करना क्या है इसे समझ में आ जाता है, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। दैट्स वाई तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, कि भभकती हुई आग न सही पर चिंगारी जलाए रखना, 15 घंटे पढ़ाई न सही 5 घंटे ही बनाए रखना, मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, मरना भी नहीं है रण छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये खुद को बताए रखना, ये खुद को बताए रखना बहुत जरूरी है। तो ये खुद को बताए रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, थोड़ी ही सही पर पढ़ाई जारी रखना। भाई पढ़ाई जारी रखना बहुत जरूरी है, थोड़ी आप पढ़ाई अभी भी करना शुरू करते हैं। मैं अभी भी बता दूं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत सारी चीजें रुकी हुई है, फिर भी आप अगर अभी से मेहनत करते हैं तो चीजों को अभी भी संभाला जा सकता है। इवन क्योंकि 4 मंथ अगर आप इससे लेट हुए तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, आखिरी में सिर्फ पछताओगे और पछताओगे, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं रह पाएगा आपका। तो भाई अगर यहां से अगर आपको कुछ हेल्प हो रही है और मुझसे कोई हेल्प चाहिए आपको, तो मैं यहां आपके लिए प्रेजेंट हूं। बस आप समय टू टाइम मुझे बताते रहना कि भाई ये कर दो हमारे लिए, ये बता दो, ये कर दो, तो मैं यहां पर हूं। किसके लिए? आपके लिए। कॉमेडी इज ऑलवेज विथ यू। ओके, क्लियर है? तो फिर हम हमारे पढ़ाई के भी वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप उससे भी कनेक्ट रहो। कोई डाउट्स या कुछ रहता है तो आप पूछ सकते हैं, देन टाइम टू टाइम मैं आपको मोटिवेट करने आते रहूंगा। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद।